रहो रसिका भुवि भावुका, मोह रहो रसिका भुवि भावुका। तो इसमें व्यास जी बताते हैं कि है क्या भागवतम। कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये केवल वेद पुराणों में सबसे उच्च स्तर की चीज नहीं है। वेद पुराण जो एक वृक्ष से तुलना की गई है, कल्प वृक्ष से, तो वृक्ष का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसका फल। व्यक्ति के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो फल होता है। इतना तक कि उसको जो एक वृक्ष होता है उसको फल से जाना जाता है। इसको ऐसा बोलते हैं ये आम का पेड़ है, बोलते पेड़ का आम है। क्या कहते हैं? ये आम का पेड़ है, ये पेरू का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है, ऐसा करके बोलते हैं। मतलब फल उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, क्योंकि फल में रस होता है। बाकी अगर पत्ते खाएंगे या टहनी खाएंगे तो दांत टूट जाएंगे, लेकिन टेस्ट में आएगा कड़वा। फल जो होता है वो सबसे मधुर चीज होता है, उसका एकदम बेस्ट पार्ट एंड इसेंशियल पार्ट होता है, सबसे मुख्य पार्ट होता है, और सबसे जो उसका निचोड़ होता है वो फल होता है। तो उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम है, ये पूरे जो वेद शास्त्र पुराण है उसका सबसे बेस्ट पार्ट है, उसका निचोड़ है। और क्या है, जब फल जो होता है उस फल को जब होता अगर उस पर चोंच मार देता है तो वो जो आम का फल होता है और मधुर हो जाता है। तो उसी प्रकार से शुक मुखार मतलब सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकला है, तो ये पहले से ही मधुर है, फल है, वेद शास्त्रों का निचोड़ है, उसका फल है। लेकिन शुक मुखाद, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, इसलिए क्या हो गया, शुक मुखाद अमृत द्रव्य सन्निध, और अधिक मधुर होगा। तो कहते हैं कि और जो जानकार व्यक्ति है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, इसको छोड़ करके और कुछ करेगा। श्रीमद् भागवतम रसमाल है, मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हम हमारे संबंधों में कुछ प्रकार का रस प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि एक जो स्वामी और सेवक का होता है, तो एक प्रकार का रस होता है उसके अंदर। पिता पुत्र का वात्सल्य रस होता है, माता पुत्र का वात्सल्य रस होता है, उस प्रकार से साख्य रस होता है, उस प्रकार से जो पति पत्नी का संबंध होता है उसमें रस होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवतम पढ़ने के माध्यम से, अध्ययन करने के माध्यम, सुनने के माध्यम से व्यक्ति जो वास्तविक रस जो भगवान से संबंधित है उसका अनुभव कर सकता है। क्योंकि समस्या क्या है कि इस दुनिया में हमारे जितने भी संबंध है वो थोड़े समय के लिए रहते हैं, उनका एक समय होता है जब वो बनते हैं। जैसे किसी घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय पर वो संबंध बनता है, उसके बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है, उससे पहले वो संबंध नहीं होता है। तो जो चीज बनती है वो चीज समाप्ति होती है, जिसका शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। तो इस दुनिया में जितना भी हमारे पास संबंध है उन सबका क्या होता है, एक शुरुआत है और एक उसका अंत हो जाता है। लेकिन भगवान शाश्वत है, हम शाश्वत है। तो भगवान के साथ जो संबंध बनता है उस संबंध का कोई अंत नहीं होता है। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर ये क्षमता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान का अवतार है, कि श्रीमद् भागवतम हमारा भगवान के साथ एक संबंध बनाने का हमको फल प्रदान करता है। श्रीमद् भागवतम पढ़ने के माध्यम से हमारा भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध स्थापित हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि जब हम भगवान की महिमा के बारे में पढ़ते हैं, भगवान के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में पढ़ते हैं, और कैसे भगवान के भक्त भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, सेवा करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा भी जो मति है वो भगवान की ओर आकर्षित हो जाए। और वो जीवन का उद्देश्य है, भगवान के साथ संबंध बनाना जीवन का उद्देश्य है। और उस संबंध को कैसे बनाना है, कैसे निभाना है, ये ज्ञान हमको भागवतम में मिलता है। तो भागवतम में अलग अलग भक्तों के चरित्र के माध्यम से इसको समझाया गया है। क्योंकि भगवत गीता में केवल भगवान ने फिलॉसफी बोली, केवल दर्शन बोला, तो उदाहरण नहीं दिया, और किसी का नाम नहीं लिया, केवल एक बार जगह में बोल दिया। जनक महाराज जैसा यशस्वी राजा, वो भी उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करते हैं, ऐसा करके एक तो नाम लिए, लेकिन पूरा फिलॉसफी, उस फिलॉसफी को उदाहरण के माध्यम से समझाने के लिए ये भागवतम में वर्णन है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा।
लेकिन ऐसे लोग कहाँ हैं जिन्होंने सर्वधर्मान परित्यज्य किया? ऐसे लोगों का उदाहरण यहाँ पर भगवान दिखलाते हैं। एकदम शुरू में ही परीक्षित महाराज का वर्णन आता है किस प्रकार से भगवान जाकर के माता के गर्भ में जाकर के उनकी रक्षा करते हैं। भगवान परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए उत्तरा माता के गर्भ में चले जाते हैं और स्वयं जाकर के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। बाद में परीक्षित महाराज का जन्म होता है, बाद में उनको श्राप मिलता है। श्राप मिलने के बाद फिर वे भागवत की कथा सुनते हैं। तो परीक्षित महाराज के चरित्र के माध्यम से भगवान दिखलाते हैं कि कैसे हर स्थिति में व्यक्ति को भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। भगवान से कुछ उन्होंने निंदा नहीं की, कुछ उन्होंने दोष नहीं दिया, कुछ उन्होंने मांग नहीं की। भगवान पहले बचाया था, अभी भी बचाओ, तो ऐसा नहीं। उसके बाद अब तीसरे स्कंद में बहुत सारी कथाओं का वर्णन आता है, विशेष रूप से माता देवहूति और उनके पुत्र कपिल का वर्णन आता है, कैसे कपिल के माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। चौथे स्कंद में और बहुत सारी कथाएं आती हैं। ध्रुव महाराज की कथा आती है। 5 वर्ष का बच्चा, 5 वर्ष के बच्चे को माता पिता स्कूल जाने तक के लिए नहीं छोड़ते। स्कूल की बस में बिठा के आते हैं और स्कूल की बस में लेने जाते हैं, या फिर खुद गाड़ी से छोड़ने जाते हैं, खुद गाड़ी से लेने जाते हैं। बराबर सोचिए कि उनकी माता सुनीति के अंदर कितना भगवान के अंदर श्रद्धा थी कि माता ने कह दिया कि बड़े बड़े साधु संत लोग जो होते हैं वो वन में जाते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। 5 साल का बच्चा, उनके अंदर कितना निर्भीकता थी, कितनी निर्भयता थी कि वो वन में चले गए, और माता के अंदर कितना श्रद्धा थी कि वन में भेज दिया 5 साल के बच्चे। वो अवस्था में वन होते थे। अभी तो वन में जानवर लोग आदमी को देख के भाग जाते हैं। अभी जैसा वन नहीं, यहाँ पे के नाम का वन है, बाकी कुछ नहीं। उस समय वन रहता। तो ध्रुव महाराज ने कैसे 5 वर्ष की आयु में नारद मुनि के आशीर्वाद से कैसे भगवत प्राप्ति की, उसका वर्णन आता है। ध्रुव महाराज गए थे अपने दादाजी जो कि ब्रह्मा जी से बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने के लिए, और भगवान का दर्शन जब उनको हुआ तो भगवान को देख करके बोले कि भगवान मैं तो आपसे कुछ कांच के टूटे हुए टुकड़े मांगने के लिए आया था, लेकिन आप तो स्वयं आपके दर्शन के रूप में आपने स्वयं बहुमूल्य हीरा मुझे दे दिया। तो उसके माध्यम से सुखदेव गोस्वामी हमको समझाना चाहते हैं कि हम जिन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं वो चीजें बहुत तुच्छ है। तो ध्रुव महाराज का क्या अपेक्षा थी? किसने ऐसा सोचा? हम लोग तो सोचते हैं कि मैं कंपनी में कम से कम मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच जाऊँ, या अपना छोटा दुकान या छोटा एक बिजनेस डाल दूँ। कोई ऐसा बोला कि मैं बिल गेट्स के ऊपर पहुंचना चाहता हूँ, सोचते भी नहीं है वैसा। या कोई सोचता है कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, ऐसा भी सोचते हैं। ध्रुव महाराज की आकांक्षा देखिए, आकांक्षा देखिए, ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए। क्या आकांक्षा इतना कोई एम्बिशियस हुआ है? लेकिन भगवान के दर्शन का महत्व देखिए कि भगवान का दर्शन करके इतनी बड़ी आकांक्षा भी एकदम कांच के टूटे हुए टुकड़े के समान उनको दिखते रहे। क्या भगवान की भक्ति के, भगवान के दर्शन की क्या महिमा है? सर्वोत्तम अष्टकम में कहते हैं ना, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छ्वा भूत्वा दीन गणेश को करुणया दीन कंठाश्रितो। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, मतलब जहां देखते थे, जहां तक सीमा दिखती थी वो उनका राज्य था। अशेष मंडलपति, ऐसे नहीं थे कि बस 2 ब्लॉक है, ये 4 कॉलोनी के आमदार है, बस आगे कुछ नहीं, आगे दूसरा आमदार है, ऐसा नहीं। अशेष मंडलपति, जहां तक नजर जाती थी वहां तक का राज्य था उनका। ऐसे थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दबीर खान साकर बने। आजकल हम लोग IAS IPS बन जाए तो कितना बड़ा रहता है। एक सिटी का DM बनता है, वो भी अगर पॉलिटिशियन से सुना नहीं तो ऐसी जगह पर ट्रांसफर करता है जहाँ पे आदमी नहीं रहता कोई। IAS बनने के बाद भी, IAS बनने के लिए कितना 2 लाख लोग बैठते हैं, 2000 का सिलेक्शन होता है, और उसके बाद पॉलिटिशियन के नीचे रहता है। दबीर खान साकर मालिक नवाभूषण शाह, जिसका कि राज्य इतना बड़ा था पूरे बंगाल में और थोड़ा सा उड़ीसा के भाग में जिसका राज्य था, उसके प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। अशेष मंडलपति, कोई सीमा नहीं। क्या किया? त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत, उसको तुच्छ मान के छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए चलती हुई ट्रेन में से आपके 10 रुपए का नोट उड़ के गिर जाए तो आप थोड़ी ट्रेन से जंप करेंगे 10 रुपए का नोट पकड़ने के लिए। मोबाइल गिर जाए तो शायद जंप मार देंगे। श्रेणी सदा तुच्छवत, उसको तुच्छ करके छोड़ दिया।
तो इस प्रकार से भागवत हमको दिखाता है कि किस चीज की क्या महत्वता है। हमारी जो आकांक्षा है, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, कितना तुच्छ है। थोड़ा पैसा, थोड़ा बड़ा नौकरी, थोड़ा पद, थोड़ा कर्ज, क्या उसको प्राप्त करके भी जिनके पास है वो बड़े परेशान हैं। तो हमारी आकांक्षा क्या होनी चाहिए, भावना क्या होनी चाहिए, हमारे जीवन में क्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, भागवत दिखाता है। गुरु महाराज के चरित्र में दिखाता है। इतना सब प्राप्त होने के बाद कहते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़े के पीछे पड़ा था, आपके दर्शन के रूप में मुझे बहुमूल्य प्राप्त हुआ। फिर गुरु महाराज का चरित्र आता है। फिर आगे प्राचीन परिषद जो कि बड़े राजा, इतना बड़ा राजा थे, इतने ज्यादा यज्ञ किए कि पूरी धरती पर कुशाग्रास जो फैल गए, ज्यादा यज्ञ किए। तो यज्ञ किए पंडितों के माध्यम से। नारद मुनि आकर के बोले इतने यज्ञ किए, इतने पशुओं की बलि दिया, तुम्हारा भविष्य पता है तुमको क्या है? नारद मुनि उनको ज्ञान देते हैं। फिर प्राचीन परिषद को समझ में आता है कि भक्ति करना जीवन का उद्देश्य है। फिर वो भक्ति के मार्ग में चलते हैं, नारद मुनि के मार्गदर्शन में। 5वें स्कंद में फिर और कथा का वर्णन आता है, ऋषभ देव की कथा का वर्णन आता है, बाद में भरत महाराज की कथा का वर्णन आता है। भरत महाराज भी अपना साम्राज्य, अपना घर और अपना राजकोष सब छोड़ करके उत्तम श्लोक लालसा हर स्तर पर सुखदेव गोस्वामी दिखाते हैं कि भक्ति करने से जो व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है, जो आनंद प्राप्त होता है, वो बाकी किसी और चीज में प्राप्त नहीं हो सकता। भरत महाराज, पूरे भारतवर्ष का नाम भरत महाराज के नाम से पड़ा है, भारत। फिर से भारत हो गया ना, इंडिया से भारत हो गया। तो भरत महाराज लेकिन दिखाना चाहते, थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना थोड़ा सा विक्षेपित हो गए। हिरन, इंग्लिश में डियर बोलते हैं, तो दोनों डियर से विक्षेपित हो सकते, यार वाले से भी डियर वाले से थोड़ा सा विक्षेपित हो गए। तो यम वापिस स्मरण भाव तेजस्वी अंत करने बोला, जैसा आप स्मरण करेंगे वैसा उसका केस स्टडी बनता है। हिरन बनकर, हिरन बनकर भी उनकी जो भक्ति थी उसका नाश नहीं हुआ। क्यों? तो भगवान कहते हैं गीता में, तो गीता के श्लोकों का पुष्टिकरण करते हैं, उनका उदाहरण देते हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं? नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायन पद्धति स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा भी भक्ति किया भूलेंगे। भरत महाराज हालांकि भक्ति किए, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, हिरन बन गए, लेकिन याद रहा पहले भरत था। हिरन के रूप में अनासक्त हो गए, हरी भरी घास खाना छोड़ करके साधु संतों के आश्रम के पास जाकर के हिरन के शरीर में सुनते थे। बाद में वो जड़ भरत बने। तो इस प्रकार से भरत महाराज के चरित्र का वर्णन है। बाद में फिर 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है कि भगवान के नाम की क्या महिमा। अजामिल जैसा पापी व्यक्ति भी भगवान का नाम लेने से भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक अजामिल जैसा पापी व्यक्ति, पापी व्यक्ति था, कोई पाप थोड़ा नहीं था, सब पाप उसको दुष्ट में थे। भगवान का नाम ले लिया, बेटे का नाम लिया, सब बेटे को पुकार रहा था, नाम भगवान के नाम पर था। और अंतकाल में पुकारा, अंतकाल में बेटे का नाम पुकारा, जीवन भर पाप किया, तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर आजीवन भगवान का नाम लेता है, प्रेम पूर्वक लेता है, भगवान को पुकारने के लिए लेता है, और पापी नहीं है, तो उसका स्थिति क्या होगा? आजीवन नाम ले रहा है, अरे हम तो कभी कभी बुलाता था बेटे, आजीवन नाम ले रहा है, जान करके ले रहा है कि भगवान का नाम, और भगवान को पसंद करने के लिए ले रहा है। तो सोचिए उसकी स्थिति क्या होगी। जब अजामिल जैसा व्यक्ति, पापी व्यक्ति बेटे को पुकारने के लिए अंत समय में नाम लेकर के उसका उद्धार हो गया, तो भक्तों के लिए भगवान क्या कहते थे? अजामिल की कथा के माध्यम से भागवतम भगवान के नाम की महिमा का प्रचार करता है। बाद में फिर और वृत्तासुर इत्यादि की कथा आती है। 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा आती है। प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक, नारद मुनि से उन्होंने भागवतम का श्रवण किया जब माता के गर्भ में थे। कोई क्लास अटेंड नहीं किया। बाद में तो पिताजी ने भेज दिया उनको शंड और अवरक शुक्राचार्य के गुरुकुल में। माता के गर्भ के अंदर ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद इतना तीव्र भक्ति की, इतना पोजीशन होने के बाद क्योंकि हमको लगता है कि कितनी परेशानी है, सरकार साथ नहीं दे रही है, पड़ोसी साथ नहीं दे रहे हैं, घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। भारत महाराज का क्या जीवन था? पूरे राज्य में एक व्यक्ति उनके सपोर्ट में नहीं था, और फिर भी उनका प्रचार के प्रति कितना उत्साह था कि
हिरण्यकश्यप को प्रचार कर रहे। और मुझे राधा मान कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने इतना पूछा था कि बेटा आपने स्कूल में क्या सीखा है, सबसे अच्छी चीज क्या सीखी, क्या सब्जेक्ट अच्छा लगा। कठिन प्रश्न नहीं था, जो आपने सीखा है वो बता दो, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन। और अगर प्रहलाद महाराज बोलते थे कि मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगा है, संस्कृत बहुत अच्छा है, तो बात खत्म हो जाती थी, कुछ नहीं आता था भागवत में। लेकिन 5 साल का होने के बाद भी उनके अंदर ऐसी कृपा का भाव है कि मेरे पिताजी का उद्धार होना चाहिए, ये लोग क्यों टाइम पास कर रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और हिरण्यकश्यप को लगता था कि मैं ही तो सीईओ, ओरिजिनल सीईओ तो हिरण्यकश्यप, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो लोग इंद्रदेव पूरा कैबिनेट मिनिस्टर लेकर के जो राज्य चलाते हैं पूरे ब्रह्मांड का, वो हिरण्यकश्यप को अपने आप चलाता था बिना किसी की मदद के, इतना शक्तिशाली था। आज लोग क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल फार्मिंग करके या एक पेड़ में इसका क्राफ्टिंग करके, ये फल को जो सर्दी में आता है गर्मी में उगाना, इतना सारा रिसर्च चलता है। हिरण्यकश्यप को कुछ नहीं करना पड़ता था, पेड़ की ओर देखता था तो पेड़ फल देता था। साइंटिस्ट लोग कर पाएंगे, साइंटिस्ट लोग इतना मेहनत करके वो फल आता है वो पॉइजनस हो जाता है, उसको खाने से कैंसर हो जाता है, पता नहीं क्या। उनको लगता है उन्होंने बना लिया, सर्दी का फल गर्मी में उगा लिया, लेकिन खाने के बाद उसका साइड रिएक्शन हो जाता है। लेकिन पर उसका ऐसा नहीं था, और पका हुआ फल आता था, पकने के लिए कार्बाइड में नहीं डालना पड़ता था। घर में टेम्परेचर सेट करने के लिए एसी नहीं था कि बाहर गर्मी अंदर सर्दी, पूरा ऐसा यूनिवर्स का टेम्परेचर सेट करता था पूरा राज्य का। ऐसा सूर्य की ओर देखता था तो बस टेम्परेचर डाउन, भूमि की ओर देखता था तो माइनिंग नहीं करना पड़ता था, भूमि के घर के अंदर रहते ना, अपने आप आते थे बाहर। समुद्र की ओर देखता था तो मोती निकल के आते थे, इतना पावर था। प्रहलाद महाराज को क्या लगा कि क्यों टाइम पास करते, क्या होगा, जीवन का उद्देश्य है कि भगवान के नाम का जप करो, भक्ति करो, क्यों इतना परेशान। इतना लाखों साल तपस्या किया, पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के, हाथ ऊपर करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, केवल फालतू करता। कभी लोग बहुत सर्कस करते हैं कुछ महान बनने के लिए, हिरण्यकश्यप से कोई बड़ा साइंटिस्ट या कोई नहीं बन सकता। प्रहलाद महाराज को प्रचार किया, पिताजी समझो आप, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम पार्थ्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षण क्रियते भगवती अद्धा मन्यतम उत्तम। ये बेस्ट चीज है, ये जीवन में सीखने लायक। तो प्रहलाद महाराज कितना प्रताड़ित किया, क्या क्या नहीं किया। भागवत में वर्णन आता है कि लाखों तरीके से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान उदाहरण देते हैं, मारे कृष्ण राखे कृष्ण। कृष्ण को मारना तो बॉडी बिल्डर होता है, दूसरों को बताता है कैसे हेल्दी लाइफ जीना है, और 44 साल की उम्र में केले के छिलके पे फिसलता है, सिर टकराता है, वहीं पे एंड हो जाता है। तो लोग दूसरों को लंबा जीवन सिखाता है, उसके जीवन का एंड केले के छिलके से हो जाता है। तो जब भगवान रक्षा करना चाहते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना हिरण्यकश्यप शक्तिशाली, कोई जीव नहीं था। देवता लोगों को सामने नहीं आते थे, देवता लोगों को डिपार्टमेंट अलॉट किए थे, कोई सब्जी कटिंग करता है, कोई गार्डनिंग करता है, इतना लिखा है पुराणों में, लिखा गया है कि देवता लोग घर का काम करते थे, मेड सर्वेंट नहीं थे, देवता लोग सर्वेंट थे। ऐसा उनका जीवन था। इतना बड़ा हिरण्यकश्यप पूरे ब्रह्मांड पे जो राज्य कर रहा है, पूरे स्वर्ग पे जो राज्य कर रहा है, ऐसे हिरण्यकश्यप को नरसिंहदेव आकर के जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, थोड़ी देर खेल करके फिर क्या किया, उसका ऑपरेशन कर दिया, सर्जरी विदाउट एनी। प्रहलाद माता ने वो देखा, देखने के बाद प्रार्थना पड़ी, भगवान ने वो बोला मांगो, क्या मांगना है। प्रहलाद माता बोलते मांगने के लिए कोई बचा है क्या, इधर पूरा आईमैक्स पे अपनी वीडियो दिखा दिया, हिरण्यकश्यप के पास क्या नहीं था, लेकिन क्या बचा उसके पास, हिरण्यकश्यप के पास क्या नहीं था, सब था। ब्रह्मा जी का राज्य छोड़ करके 13 लोगों में उसका राज्य चलता था, और कोई ऐसा नहीं कि कैबिनेट है, मीटिंग है, कुछ ऐसा है, नहीं, खुद करता था। जो लोग 33 करोड़ देवता मिलकर जो कार्य करते हैं, हिरण्यकश्यप खुद चलता था, पूरे राज्य चलाता था। लेकिन उसका क्या अंत हुआ, कौन सा वर्ड, हिरण्यकश्यप तनु भृंगम, जैसे बच्चा एक छोटा कीड़े को कभी बचपन में ऐसा
उसी प्रकार से क्या किया फिर प्रहलाद भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को प्रहलाद सिखा रहे थे कोई इतना मेहनत करके इतना कुछ प्राप्त कर और इस राज्य के लिए इस इन चीजों के लिए जिसके लिए हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या करके इतना प्राप्त किया, उसको भगवान ने प्रहलाद महाराज को बिना किसी तपस्या के ऐसे दे दिया। जिस कुर्सी में बैठने के लिए, राज सिंहासन में बैठने के लिए हिरण्यकशिपु ने इतना तपस्या करके इतना परेशान होकर के बैठा, उसी राज सिंहासन में प्रहलाद महाराज को लाखों साल के लिए बिठा दिया भगवान नरसिंह देव ने। ब्रह्मा जी ने उनके मुकुट लगाया उनके ऊपर और कहा कि आपका एकदम राज्य चलेगा लाखों साल। सोचिए, तो कुछ प्राप्त भी करना है जीवन में तो भगवान के प्रसन्नता से जो चीज प्राप्त होती है, भगवान के आशीर्वाद से, वो अपनी मेहनत से नहीं प्राप्त हो सकती। उसके बाद 8वें स्कंद में बलि महाराज की कथा का वर्णन आता है। बलि महाराज एक और चक्रवर्ती सम्राट थे, इंद्र को भगा दिए, वामन देव के रूप में आकर के भगवान वापस लेते हैं उनसे राज्य। तो ये भगवान और भक्त और उनकी सेवा के बारे में पूरा वर्णन है। 9वें स्कंद में फिर और राजाओं की कथा थी। 10वें स्कंद में फिर इतना भगवान की महानता का इस बारे में सुनने के बाद 10वें स्कंद में भगवान की मधुरता का वर्णन करते सुखदेव कि इतने महान भगवान वामन देव के रूप में आकर के 3 पैरों में पूरा ब्रह्मांड को नाप दिए, हिरण्यकशिपु के रूप में आकर नरसिंह देव के रूप में आकर के हिरण्यकशिपु को उन्होंने मुक्त कर दिया। उससे पहले अलग अलग रूप में आकर के अलग अलग तरीके से असुरों का वध किया। अब वही भगवान वृंदावन में आकर के एक बालक के रूप में लीला करते हैं, जन्म की लीला करते हैं, रहने की लीला करते हैं, चलने की लीला करते हैं, माखन चुराने की लीला करते हैं, वन में खेलने की लीला करते हैं, गोपियों के साथ लीला करते हैं। तो अब 9 स्कंद में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करने के बाद 10वें स्कंद में उसी भगवान की मधुरता का वर्णन करते हैं। कैसे भगवान कृष्ण के रूप में, स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में आकर के वृंदावन में उसी मधुरता का वर्णन करते हैं। उसके माध्यम से सारे वृंदावन वासियों का और उस लीला के माध्यम से सभी लोगों का जो हृदय है उसको जीत लेते हैं। और जब भागवत हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब हमारे मन में भी भगवान को प्रयोग करने की इच्छा जागृत होती है, वृंदावन जाने की इच्छा जागृत होती है, वृंदावन वासियों के पद चिन्हों पर चलने की इच्छा जागृत होती है। तो ये सारा ज्ञान भागवतम में। फिर 11वें स्कंद में फिर से यदुकुल का वर्णन आता है, फिर से वार्निंग देने के लिए, चेतावनी देने के लिए कि पूरे भक्ति के मार्ग में कोई और समस्या नहीं है, कोई और किसी प्रकार की रुकावट नहीं, केवल एक ही रुकावट है, वो है ब्राह्मणों या वैष्णवों के प्रति अपराध। भगवान अपने खुद के कुल के माध्यम से सिखाते हैं कि मेरे कुल वाले, मेरे घर वाले, मेरे ही बेटे हैं, पोते हैं, पर पोते हैं, जो भी है, मेरा पूरा कुल है। लेकिन अगर ब्राह्मणों का, साधुओं का अगर अपराध कर देते हैं तो मैं उनकी रक्षा नहीं करता। वो उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए यदुवंश को श्राप मिलता है, यदुवंश का पूरा नाश करता है। 11वें स्कंद में कथा आती है वार्निंग देने के लिए, क्योंकि एंड में क्या है, वार्निंग देके खत्म करते हैं। 12वें स्कंद में फिर सबका समापन करते हैं। इस प्रकार से ये जो 12 स्कंद का श्रीमद् भागवतम है, ये प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें सारा भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान सब मिलेगा। सृष्टि कैसे होती है, ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, जीवन कैसे बनता है, जीवन की अलग अलग प्रजातियां कैसे बनती है, वहां से लेकर के भगवान के धाम में क्या होता है, भगवान की दिनचर्या क्या होती है, पूरा वर्णन है। समय की अवधि कैसे होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख कैसे, उसका वर्णन है। भगवान तो एक श्लोक में बोल दिया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अणु दर्शन। लेकिन उस एक श्लोक का 4 चैप्टर बना दिया यहाँ पर। तो कपिल देव बोलते हैं माता देवभूति को, तो हर एक का एकदम विस्तारित वर्णन करते हैं कि जन्म के समय क्या कष्ट होता है माता के गर्भ में, और बुढ़ापे में क्या कष्ट होता है, बीमारी में क्या कष्ट होता है, मृत्यु के समय क्या कष्ट होता है, पूरा विस्तार से बताया। तो जन्म मृत्यु के कष्ट से लेकर गोपियों का जो विरह है कृष्ण के प्रति, वहां तक, तो इसमें पूरा जो भौतिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, इसमें सारा के सारा जो ज्ञान है सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं बोल करके यहाँ पर उसको प्रस्तुत किया। तो इसलिए कोई और चीज जीवन में हो या नहीं हो, लेकिन अगर भागवतम है, भागवतम का संग है, भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये अपने आप में परफेक्शन है। जैसे क्या होता है कि दूध को ऐसा पौष्टिक आहार माना जाता है कि अगर कोई दूध पीता है तो दूध पी करके आजीवन भी रह सकता है। ऐसा नहीं है कि वैरायटी खाना ही, पिज्जा, पास्ता, इडली, डोसा, जरूरी नहीं है, खाते हैं टेस्ट के लिए तो खाते हैं, लेकिन दूध में इतनी शक्ति होती है, सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं।
उसी प्रकार से बहुत सारे ग्रंथ हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो है तो अच्छा है, लेकिन नहीं है केवल श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं और विशेष रूप से सुनते हैं। सुनते किससे? प्रमाणिक व्यक्ति से। अप्रमाणिक व्यक्ति से नहीं, यूट्यूब वाले बाबा से नहीं, जो लोग परंपरा में आए हुए, परंपरा के लोगों से, उनसे। क्योंकि लोग वैसे तो गुरु मानने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, ये कि वो, लेकिन यूट्यूब में जो बाबा दिख जाता है उसको गुरु मान लेते हैं। ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है। सामने सामने कोई व्यक्ति बताता है तो नहीं सुनते, यूट्यूब में बहुत विश्वास करते हैं, उसके कारण बहुत लोग गुरु हो जाते हैं। तो बात कहते हैं प्रमाणित व्यक्ति से सुनना चाहिए। प्रमाणित व्यक्ति से सुनेंगे तो श्रीमद् भागवतम ऐसा लगता है कि ग्रंथ है, पुस्तक है, पेज है, इंक से लिखा गया, लेकिन वास्तव में श्रीमद् भागवतम एकदम हाई रेजोल्यूशन 3D एनिमेटेड ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है आध्यात्मिक जगत। प्रमाणित व्यक्ति सुनते हैं तो आज भी वो सीन सामने एकदम पूरा सुखदेव गोस्वामी पूरा वीडियोग्राफी कर रहे हैं, एक एक सीन को। जैसे अभी दामोदर महीना चल रहा है ना, दामोदर अष्टकम गाते हैं, तो पूरा आप देखिए कैसा वर्णन करते हैं कि माता यशोदा बैठी है, ऐसे रंग की साड़ी पहने हुई है, ऐसा चूड़ियां बज रही हैं, ऐसा कीर्तन चल रहा है, पूरा सीन क्रिएट कर देते हैं शब्दों के माध्यम से। इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम है ये कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए हम इनकी आरती करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि डीटी नहीं है तो श्रीमद् भागवतम को बोल नहीं सकते, इतना श्रीमद् भागवतम की शक्ति है। लेकिन जिस प्रकार से हम डीटी को पत्थर के रूप में देखते हैं, विग्रह को, जब तक हमारा प्रेमांजन तो भक्ति विलोचना नहीं होता है, उसी प्रकार से जब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं करते, हृदय की शुद्धिकरण नहीं होता, जब तक हम लगता है ये तो पुस्तक है, भगवान कहाँ है, कहाँ है भगवान इसके अंदर? भगवान इसके हर एक शब्द में, हर एक श्लोक में भगवान अवतरित हुए, भगवान का ग्रंथ अवतार है। लेकिन जैसे जैसे मेरी चेतना विकसित होती है उसके अनुसार हम उसको समझ पाते हैं। चेतना जैसे जैसे विकसित होती है वैसे ही हम भगवान के नाम को भगवान से अभिन्न समझ पाते हैं कि भगवान का नाम और भगवान एक ही है।